हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है देखिए बोर्ड पर। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power -2t minus e to the power -4t upon t dt। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। सबसे पहला काम, आप यहां जो फंक्शन है e टू दी पावर -2t और e टू दी पावर -4t, इसको सपोज कर लीजिए कि ये ft फंक्शन है। लेट ft इज इक्वल्स टू e टू दी पावर -2t माइनस e टू दी पावर -4t। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास फाइंड कर लें। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर -2t माइनस e टू दी पावर -4t। यहां पर लीनियर प्रॉपर्टी जो हमने आपको सिखा रखी है पिछली वीडियोस में, आप देख लीजिए, उसका यूज करें तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर -2t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर -4t। ये कितना हो जाएगा, 1/p + 2 माइनस 1/p + 4। ठीक है, इसके आगे हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, केवल इसको यहां पर नोट कर लीजिए और इसको हम कह देते हैं ये हो गया fp। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन देखिए, इस फंक्शन के अपॉन में t है। ठीक, तो हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी आपको पता होगी, we know that, क्या प्रॉपर्टी है, if Laplace transformation of ft is equals to fp, then Laplace transformation of ft upon t is equals to integration p to infinity fp dp। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर हमने ft मतलब इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया था, तो ये हमें मिल गया। अब हमें ये फाइंड करना है, इसे t से डिवाइड करना है, मतलब e टू दी पावर -2t माइनस e टू दी पावर -4t को डिवाइड करना होगा किससे, t से। डिवाइड करेंगे तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या रिजल्ट आना चाहिए, इंटीग्रेशन p टू इंफिनिटी, और fp कौन सा यूज करेंगे, इस फंक्शन का जो लाप्लास था, मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला, तो हम ये fp यूज करेंगे 1/p + 2 माइनस 1/p + 4 dp। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने का बहुत आसान तरीका है। क्या मेथड सीख रखा है आप लोगों ने 12th क्लास में, कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो लॉग में लिख देते हैं। p + 2 का डिफरेंशिएशन आएगा 1 न्यूमरेटर में है, तो इस वाले का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log p + 2, और उसे हम लिखेंगे यहां log p + 2। इसका इंटीग्रेशन इसी टाइप से कितना हो जाएगा, देखिए p + 4 का डिफरेंशिएशन होगा 1 यहां लिखा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस में log p + 4। ठीक है जी, यहां पर लिमिट अप्लाई कर देंगे p टू इंफिनिटी। अब ये देखिए log m माइनस log n, log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन n, तो p + 2 अपॉन p + 4 हो जाएगा, और इस पर लिमिट लगेगी p टू इंफिनिटी। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, जब हम अपर लिमिट यहां पुट करेंगे तो p की जगह आ जाएगा इंफिनिटी, तो ये रिजल्ट बनेगा log इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, जिसकी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, इसमें न्यूमरेटर में से p कॉमन लें, डिनोमिनेटर में से भी p कॉमन लें और कैंसिल कर दें, तब रिजल्ट क्या बन जाएगा, तब रिजल्ट होगा log 1 + 2 अपॉन p अपॉन 1 + 4 अपॉन p। इस पर लिमिट लगाइए p टू इंफिनिटी।
नेक्स्ट स्टेप में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा log 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 माइनस log 1 प्लस 2 अपॉन p अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन p। लिमिट दोनों अप्लाई हो गई। पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो देखिए 2 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, मैंने 0 नोट कर दिया। जब हम p नोट करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ देखिए log 1 अपॉन 1 मतलब ये बन गया log 1 और log 1 की वैल्यू 0 होती है जिसे हम लिखेंगे ही नहीं। इसको कैसे फाइंड किया था हमने, इस स्टेप को इसमें से p कॉमन लेकर हमने कैंसिल किया था। तो अगर हम p एलसीएम ले लें इस वाले स्टेप में तो फिर यही टर्म हमें फिर से मिल जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं log p प्लस 2 अपॉन p प्लस 4। अब ये माइनस साइन है, इसे भी एडजस्ट कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि ये -1 पावर में जाएगा। तो लास्ट में हमारा रिजल्ट हो जाएगा log p प्लस 4 अपॉन p प्लस 2। यहां तक समझ आ गया। अब लेफ्ट साइड में जो टर्म थी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -2t माइनस e टू द पावर -4t अपॉन t, इसमें हम डेफिनेशन की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -pt e टू दी पावर -2t माइनस e टू दी पावर -4t अपॉन t और dt। ठीक, अब ये इंटीग्रेशन कुछ वैसा दिखाई दे रहा है, देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था, लेकिन एक जगह पर अंतर है कि उस वाले फंक्शन में e टू दी पावर -pt नहीं है और इस टर्म को हमें हटाना है अगर, तो हम t तो चेंज नहीं कर सकते, हमें चेंज करना पड़ेगा p क्योंकि p पैरामीटर है। ठीक, p को क्या पुट कर दें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो आप लोग जानते हैं अगर किसी की पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए मैं यहां पर पुट कर दे रहा हूं पुटिंग p इज इक्वल्स टू 0। अगर मैंने p को यहां 0 किया है तो इसका जो लास्ट रिजल्ट था यहां, इसमें भी p की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमारा बन गया 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर 0 e टू दी पावर -2t माइनस e टू दी पावर -4t अपॉन t dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पर p को 0 पुट कीजिए, log 0 प्लस 4 अपॉन 0 प्लस 2, ये आ जाएगा log 4 अपॉन 2 यानी कि log 2। e की पावर 0 1 होती है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दीजिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -2t माइनस e टू दी पावर -4t अपॉन t इज इक्वल्स टू log 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।